जोहार दोस्तों, आप सभी को फिर से एक बार जोहार एग्जाम में स्वागत है। सब लोग कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, झारखंड में अगर आप लोग नौकरी करना चाहते हो तो देखिए, झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि दोस्तों जेपीएससी की तरफ से दोस्तों आप लोगों का फिर से विज्ञापन निकल गया है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं जो कि जेपीएससी में जो भी लेना चाहते हो उनके लिए सुनहरा अवसर है, क्योंकि आप सभी को भली बात पता होगा, पहले ही बताए थे कि 2024 का साल ये आप लोग का चुनाव वर्ष के साथ साथ आप लोगों को नियुक्ति वर्ष भी होने वाला है। ठीक है, तो उसी के मद्देनज़र देखिए दोस्तों, सरकार जैसा कि आप सभी को पता होगा कि झारखंड में विधानसभा का चुनाव नवंबर दिसंबर में होना तय है। तो सरकार भी दिखाना चाहती है कि हम जो रोजगार देंगे, है ना, इसलिए धड़ाधड़ से विज्ञापन निकाला जा रहा है। क्योंकि आप 4 साल पिछले मतलब 4 साल पीछे चल जाइएगा तो देखिएगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया। सरकार ने चुनाव पूर्व ही घोषणा किया था कि 1 साल में 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार नहीं देंगे तो इस्तीफा देंगे, लेकिन वो तो नहीं कर पाई। लेकिन चुनाव वर्ष में देखिए सरकार नियुक्ति वर्ष करने जा रही है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा विज्ञापन है जेपीएससी की तरफ से। तो जो भी इच्छुक कैंडिडेट होंगे आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले कि इस फॉर्म को कौन कौन लोग भर सकते हैं। झारखंड के लोग भर सकते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के भर सकते हैं, और इस फॉर्म के भरने के लिए क्या फ़ी रहने वाला है, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या एज लिमिट रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, साइंस वाले भर सकते हैं कि आर्ट्स वाले भर सकते हैं कि कॉमर्स वाले भर सकते हैं, या फिर सभी कैंडिडेट भर सकते हैं। ठीक है, हाइट क्या रहने वाला है, इन सभी के बारे में दोस्तों बात करेंगे। चेस्ट कितना लगेगा, कितना रनिंग करना है, ठीक है, कितना परीक्षा का चरण होगा, इन सभी के बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले। ऑलमोस्ट कर सकते हैं आप लोग संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को इस वैकेंसी के रिलेटेड आप लोग को देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों देखिए, ये आप लोग का झारखंड लोक सेवा आयोग यानी कि जेपीएससी की तरफ से दोस्तों देखिए, और झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी का नियुक्ति होना है। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये ऑफिसर ग्रेड का है, और ये दोस्तों ग्रुप वी का जॉब है। तो बहुत अच्छा जॉब है ये, आप लोग का इसी सरकार में भी नियुक्ति हो सकता है। तो देखिए, इस पद का नाम है क्या, वन क्षेत्र पदाधिकारी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है, देखिए नंबर ऑफ वैकेंसीज। ठीक है, और देखिए अनरिजर्व यानी कि जनरल के लिए देखिए 79 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 16 है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 47 है, ईबीसी 1 यानी कि ओबीसी 1 के लिए 15 है, ओबीसी 2 के लिए 12 है। ठीक है, देखिए ओमेन के लिए देखिए आप लोग का दिया हुआ है क्या, 4 है, स्पोर्ट्स कोटा के लिए 5 है, प्रिमिटिव ट्राइब के लिए 6 है, अंधापन और कम दृष्टि के लिए 7 है ना, 7 नहीं है, नहीं है, देखिए ये सब 7 बोल रहे हैं, ये सब तो कराम है। ठीक है, देखिए ओमेन के लिए आप लोगों को 9 है। ठीक है, इसको थोड़ा काट दीजिए। ठीक है, देखिए ओमेन के लिए आप लोग 9 है, और स्पोर्ट कोटा के लिए 3 है, और प्रिमिटिव ट्राइब के लिए 1 है, अंधापन के लिए नहीं है। यानी कि ये आप लोग को शारीरिक आप लोग जो है स्वस्थ होना चाहिए, तो ही आप लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल है। तो वैकेंसी डिटेल्स देखिए, टोटल आप लोग का 170 रहने वाला है। ठीक है, इसमें आप लोग घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। तो देखिए वेतन देखिए आप लोग का पीबी सेकेंड 9300 से लेके आप लोग को 34,800 मिलने वाला है ग्रेड पे। ठीक है, ग्रेड पे देखिए आप लोग 4200 का रहेगा, यानी कि लेवल नंबर 6 रहेगा। पद की प्रकृति ये परमानेंट रहेगा, अस्थायी रहेगा। ठीक है, परीक्षामान अवधि 2 वर्ष का रहने वाला है। आगे क्या कुछ है देखिए, शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप लोग जान लीजिए। देखिए अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हता। ठीक है, तो इसके बारे में जान लीजिए। देखिए उम्मीदवार को मान्यता प्राप्त किसी विश्वविद्यालय से एक विषय अथवा कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा, विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक में या किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषय में प्रतिष्ठा के रूप में सम्मिलित रहा हो, अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल में अभियंत्रण डिग्री हो। यानी कि दोस्तों अगर आप लोग जो सब अभी सब्जेक्ट बताइए, ये सबसे अगर आप लोग ग्रेजुएट है, यूजी किए हुए हैं, तो ही आप लोग फॉर्म को भर सकते हैं। यानी कि कुल मिला के आर्ट्स और कॉमर्स वाले इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं शारीरिक परीक्षण मापदंड की। तो देखिए
ऊंचाई देखिए पुरुष के लिए आप लोग का अनुसूचित जनजाति के लिए 152.5 सेंटीमीटर रखा गया, और दूसरे के लिए यानी कि अनुसूचित जनजाति छोड़ के देखिए 163 सेंटीमीटर है, जिसमें से ओबीसी आ जाएगा, जनरल आ जाएगा, ईडब्ल्यूएस आ जाएगा। और महिला देखिए, महिला में अनुसूचित जनजाति के लिए 145 सेंटीमीटर ही सिर्फ है, और दूसरे कैटेगरी के लिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और आप लोग के जाके जनरल की 150 सेंटीमीटर महिला के लिए। सीना की बात करते हैं, सीना देखिए बिना फुलाए हुए आप लोग का 79 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फुलाने से 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। और महिला के लिए तो ये सब सीना होना नहीं रहता है। शारीरिक परीक्षण पुरुष में देखिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है। कितना चलना है? 4 घंटे में 25 किलोमीटर चलना है। अब चल के जाइए चाहे दौड़ के जाइए, लेकिन आप लोग को 4 घंटे में 25 किलोमीटर जाना है, तो आप लोग इजीली चल जाइएगा, है ना। देन उसके बाद देखिए शारीरिक परीक्षण महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर ही सिर्फ चलना है ना। 4 घंटे में महिला के लिए 14 किलोमीटर चलना है। देखिए आगे क्या कुछ और यहाँ पे कहा गया है, तो देखिए उम्मीदवार को अच्छे स्वास्थ्य का होना अनिवार्य है, जैसे कि आप सभी को बताएं कि ये आप लोग का स्वास्थ्य सही होना चाहिए। उसे झारखंड वन क्षेत्र पदाधिकारी सेवा समूह के सदस्य के रूप में दक्षतापूर्ण कर्तव्य पालन करने में बाधा डालने में शारीरिक विकलांगता से मुक्त होना चाहिए, यानी कि विकलांग नहीं होना चाहिए। कुल मिला के यही समझिए, ठीक है। उम्र सीमा की बात करते हैं, देखिए आप लोग का 1/8/2024 तक आप लोग का माना जाएगा, ठीक है। इतना सा में आप लोग का 21 साल पूर्व जाना चाहिए, और जो कैटेगरी है वो फुलफिल होना चाहिए। तो देखिए मिनिमम एज की बात करते हैं, मिनिमम एज आप लोग 21 साल रहने वाला। और अधिकतम की बात करते हैं, तो देखिए आप लोग का देखिए अधिकतम की बात करते हैं तो एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस सेकेंड के लिए देखिए आप, अच्छा देखिए अनरिजर्व के लिए आप लोग का 35 साल है, ठीक है। कितना साल है? 35 साल है। और ओबीसी 1 के लिए 37 साल है, ठीक है। और फीमेल ओबीसी 2 के लिए देखिए 38 साल है। शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट मेल एंड फीमेल के लिए 40 साल है, यानी कि एसटी एससी के लिए 40 साल है, चाहे महिला रहे चाहे पुरुष रहे, ठीक है। और इकोनॉमिकली वीकर यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए देखिए 35 साल है, ठीक है। और एक सर्विसमैन अगर कोई है तो उनके लिए 5 साल के और छूट दिया जाएगा। तो हम लोग जान लिए क्वालिफिकेशन के बारे, पद के बारे में, और आयु के बारे, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट अब बढ़ते हैं। देखिए नियुक्ति चयन हेतु प्रक्रिया, यानी कि नियुक्ति देखिए आप लोगों को 5 चरण में होने वाला है, ठीक है। पहला चरण आप लोगों को प्रारंभिक परीक्षा होगा, सेकेंड में मुख्य परीक्षा होगा यानी कि लिखित परीक्षा होगा, थर्ड में आपका शारीरिक परीक्षा होगा, उसके बाद डी में आपका साक्षात्कार होगा, उसके बाद ई में आप लोग का चिकित्सा परीक्षण होगा, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर आप लोग 6 चरण में गुजरना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रारंभिक परीक्षा में क्या कुछ आप लोग का रहने वाला है। तो देखिए प्रारंभिक परीक्षा में ये आप लोग का टोटल 150 अंक का रहेगा, और समय दिया रहेगा 2 घंटा, ठीक है। 150 अंक का रहेगा और 2 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है। और जितना भी वैकेंसी उसका 10 गुना इसमें पास करेगा, ठीक है। 10 गुना इसमें पास करेगा, यानी कि 1700 कैंडिडेट आप लोग का प्री एग्जाम में पास करेंगे, ठीक है। देखिए आप लोग को टोटल आप लोग का 150 क्वेश्चन रहने वाला, एक क्वेश्चन का वैल्यू 1 मार्क्स रहेगा। तो देखिए आप लोग प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस जान लीजिए, ठीक है। तो देखिए सिलेबस में आप लोग क्या है, भारतीय इतिहास एवं भारतीय जन आंदोलन, भारतीय राष्ट्र आंदोलन से 20 क्वेश्चन रहेगा। भारत एवं विश्व भूगोल से आप लोग का 20 क्वेश्चन रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संविधान से 20 क्वेश्चन रहेगा। भारतीय अर्थव्यवस्था से आप लोग का 20 क्वेश्चन रहेगा। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, ये सब टॉपिक्स आप लोग का 30 प्रश्न रहेगा। राज्य, देश, विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक यानी कि करेंट अफेयर्स आप लोग को 20 रहेगा, ठीक है। और सामान्य विज्ञान की बात करते हैं, सामान्य विज्ञान देखिए आप लोग का 20 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि टोटल आप लोग का 150 क्वेश्चन रहेगा और 150 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। देन हम लोग बात करते हैं अब लिखित परीक्षा की। तो देखिए लिखित परीक्षा झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षाओं के लिए संचालन नियमावली के अनुसार आयोग मुख्य लिखित परीक्षा आयोजित करेगा। लिखित परीक्षा का स्वरूप देखिए कुछ इस प्रकार का रहने वाला है, ठीक है। परीक्षा के विषय एवं पूर्णांक निम्नवत रहेंगे, ठीक है।
तो देखिए सामान्य अध्ययन, देखिए सामान्य हिंदी अंक देखिए आप लोग का रहेगा, सामान्य अंग्रेजी अंक रहेगा, यानी कि आप लोग टोटल 100 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 100 अंक का रहेगा, और समय दिया रहेगा आप लोग का 3 घंटा का, और ये सभी के लिए ज़रूरी है। सामान्य अध्ययन में देखिए पत्र 1 में आप लोग का 100 अंक का रहेगा, समय दिया रहेगा 2 घंटे की। वैकल्पिक विषय में आप लोग का देखिए रहेगा, पत्र 1 में देखिए 200 अंक का रहेगा, समय 3 घंटा रहेगा। वैकल्पिक विषय 2 में देखिए 200 अंक का रहेगा और समय रहेगा 3 घंटा, ठीक है। और साक्षात्कार यानी कि इंटरव्यू आप लोग को 50 अंक का रहेगा। टोटल आप लोग का मेंस और क्या बोलते हैं इंटरव्यू में आप लोग टोटल 550 अंक का रहेगा। प्री तो वो क्वालिफाइंग है, उसका काउंट नहीं होता है, ठीक है, यानी कि टोटल आप लोग को 550 लाना है। तो देखिए आगे और क्या कुछ है, तो देखिए मेधा सूची सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंक के योग के अनुसार होगा, ठीक है। एक वैकल्पिक विषय होगा जिसमें 2 पत्र होंगे जो कि 3 घंटे का होगा। लिखित मुख्य लिखित परीक्षा के निम्नलिखित विषय होंगे जो कि भाषा को छोड़कर सभी विषयों के उत्तर हिंदी या अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं, ठीक है। जो भाषा रहेगा, जैसे हिंदी हो गया तो हिंदी आप इंग्लिश से लिखिएगा नहीं, क्या इंग्लिश आप इंग्लिश सब्जेक्ट हो उसको हिंदी से लिखिएगा नहीं, इसीलिए भाषा को छोड़ के आप किसी दूसरे सब्जेक्ट हो उसको आप दूसरे सब्जेक्ट भाषा में लिख सकते हैं। तो देखिए मुख्य परीक्षा के लिए फर्स्ट में देखिए सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा तथा विषय वस्तुनिष्ठ प्रकृति होगा जो कि 100 क्वेश्चन 100 अंक का रहेगा, ठीक है। इसमें से आप लोगों को देखिए अभी बताएं भारतीय इतिहास एवं राष्ट्रीय आंदोलन, भारत एवं विश्व भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, राज्य देश एवं विश्व की संस्कृति, सामान्य अध्ययन। तो देखिए ये आप लोग का प्री का है, प्री है ना, ये आप लोग का सामान्य विज्ञान का रहेगा जो कि 100 अंक का रहेगा। हम लोग सेकेंड में आते हैं, तो सेकेंड में देखिए आप लोग का हिंदी रहेगा, ठीक है, जो कि माध्यमिक स्तर का रहेगा। अंग्रेजी भी माध्यमिक स्तर का रहेगा जो कि हिंदी और इंग्लिश से 50% क्वेश्चन रहने वाला जो कि 100 अंक हो जाएगा। हिंदी के पाठ्यक्रम अंक देखिए आप लोग को मेंस में देखिए हिंदी से आप लोग को निबंध आप लोग 20 रहेगा, संक्षेपण 10 रहेगा और व्याकरण 20 रहेगा। अंग्रेजी में ठीक उसी प्रकार से रहेगा, एजी आप लोग का 10 रहेगा, कंप्रिहेंशन आप लोग को 20 रहेगा, ग्रामर 20 रहेगा। देखिए इसमें क्या है, मुख्य लिखित परीक्षा का सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी पत्र क्वालिफाइंग प्रकृति का होगा, यानी कि जो आप लोग का हिंदी इंग्लिश रहेगा वो क्वालिफाइंग नेचर के रहेगा, वो सब पास कीजिएगा तब ये सब पेपर आप लोग का जांच होगा, जिसके लिए अर्हता 30 होगा, यानी कि 30% आप लोग को लाना जरूरी होगा। सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी पत्र क्वालिफाइंग होंगे और किसी पत्र में 30 अंक या समेकित रूप से 30 अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाइंग माने जाएंगे और इसके अंक लिखित परीक्षा कुल अंक में नहीं जोड़े जाएंगे। यानी कि कुल मिला के समझे हिंदी और इंग्लिश जो आप लोग का मेंस में रहेगा वो आप लोग क्वालिफाइंग नेचर के रहेगा और उसमें से आप लोग का 30 क्वेश्चन सही करना है 100 क्वेश्चन में, ठीक है। चाहे आप हिंदी से कीजिए चाहे अंग्रेजी से कीजिए, लेकिन आप लोग का 100 में 30 करना है, ठीक है ना। देखिए और सेकेंड पत्र में देखिए आप लोग का है प्रत्येक पत्र 200 अंक का होगा। ऐच्छिक विषयों की सूची विषय वस्तु देखिए कृषि हो गया, यानी कि ये कौन सा पेपर होगा पता है आप लोग का, ये जो वैकल्पिक बोले थे ना वो, तो देखिए कृषि हो गया, कृषि अभियांत्रिकी हो गया, पशुपालन चिकित्सा विज्ञान हो गया, वनस्पति शास्त्र हो गया, रसायन विज्ञान हो गया, रासायनिक अभियंत्रण हो गया, यांत्रिकी अभियंत्रण हो गया, रासायनिक अभियंत्रण, वानिकी हो गया, आगे आपका भूगर्भ शास्त्र हो गया, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण, ये सब आप लोग का रहेगा वैकल्पिक विषय के रूप में, ठीक है। तो देखिए प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी छोड़ में कोटिवार न्यूनतम अंक लाना है, यानी कि देखिए आप लोग को 40% अगर जनरल कोटे के लाते हैं तो वो माने जाएंगे, यानी कि न्यूनतम लाना है, ठीक है। 40%, पिछड़ा वर्ग 2 में 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 1 में 34%, अनुसूचित जाति जनजाति महिला वर्ग में 32% लाना है, आदिम जनजाति में 30% लाना है, आर्थिक रूप से कमजोरों में 40% है, ठीक है। देखिए आप सभी को बताए थे कि इंटरव्यू आप लोग का 50 अंक का रहने वाला है, ठीक है।
और देखिए आयोग द्वारा साक्षात्कार बोर्ड का गठन किया जाएगा। साक्षात्कार की प्रक्रिया आयोग द्वारा प्रचलित पद्धति के अनुरूप ली जाएगी। साक्षात्कार में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार में न्यूनतम अर्हतांक लागू नहीं होगा। अब समझिए शारीरिक परीक्षण। तो देखिए मुख्य लिखित परीक्षा में सफल पाए जाने वाले उम्मीदवारों के लिए आयोग द्वारा शारीरिक परीक्षण आयोजित किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार शारीरिक समर्थता परीक्षण असफल होता है तो उसे केवल लिखित परीक्षण प्राप्त अंकों के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित नहीं किया जाएगा। यानी कि शारीरिक रूप से आप सक्षम नहीं है तो आपका अभ्यर्थना रद्द कर दिया जाएगा, यानी कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। सेकेंड में देखिए दिया हुआ है मुख्य लिखित परीक्षा में सफल पाए जाने वाले उम्मीदवारों को चिकित्सा प्रतिवेदन, उम्मीदवार का कथन और उद्घोषणा प्रपत्र जमा करना होगा, जो आयोग की वेबसाइट www.jpsc.government.in पर उपलब्ध होगा। शारीरिक परीक्षण की हम लोग बात करें। अब बात करते हैं चिकित्सीय परीक्षण, जो कि लास्ट में आप लोगों को होना तय है ना। तो देखिए संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के अनुसार मेडिकल बोर्ड का गठन सिविल सर्जन रांची के अध्यक्षता में गठित मेडिकल बोर्ड से लिखित परीक्षा में सफल पाए जाने वाले उम्मीदवारों का आयोग विनिश्चित प्रपत्र में चिकित्सीय प्रमाण पत्र कर सकेगी। आयोग द्वारा आवश्यकता आधारित एक अपील मेडिकल बोर्ड गठित किया जाएगा। मेडिकल बोर्ड के निर्णय के विरुद्ध अपील मेडिकल बोर्ड के समकक्ष अपील किया जा सकता है। ठीक है, अगर आपको डाउट लगेगा तो वह आप उसमें अपील कर सकते हैं। देखिए आरक्षण के लाभ जान लीजिए। तो देखिए आरक्षण के लाभ क्या है। आरक्षण का लाभ केवल झारखंड राज्य के अस्थायी निवासी को ही होगा, जो झारखंड के हैं उसी को इसका लाभ मिलेगा। आरक्षण का दावा करने वाले सभी वर्ग अभ्यर्थियों को विहित प्रपत्र में अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र सम्मिलित करना होगा, यानी कि जिस समय फॉर्म भरिएगा उस समय आपको अस्थायी निवासी प्रमाण पत्र देना होगा। शैक्षणिक कार्यों के लिए निर्गत अस्थायी निवासी जाति, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र आरक्षण कोटि निर्धारण के लिए अनुमान्य नहीं होगा। देखिए सभी कोटि के महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त करने हेतु झारखंड सरकार द्वारा विहित प्रपत्र निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र समर्पित करना होगा। और दोस्तों देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, आप सभी को पता होगा झारखंड में एक नियम आया है, जो भी कैंडिडेट परीक्षा में कदाचार करते हुए पकड़ा जाते हैं तो उनके विरोध कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है, और 10 साल का सज़ा होगा और आप लोग का 1 करोड़ रुपया जुर्माना होगा। देखिए यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इंक्लूड कर दिया, इसलिए आप लोग सेटिंग गेटिंग चोरी चकारी के चक्कर में नहीं रहिएगा, नहीं तो जीवन तो बर्बाद होगा ही और 1 करोड़ दीजिएगा घर किडनी बेच के। देखिए झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा अभ्यर्थी अनुचित साधनों की रोकथाम और निवारण के उपाय अधिनियम 2023 के अंतर्गत संगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय है। इन अनुदेशों को उल्लंघन किए जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ दंडात्मक अनुशासनिक कार्रवाई के साथ साथ भविष्य में होने वाली परीक्षाओं में सम्मिलित होने से प्रतिबंध किया जाए और फ्यूचर में होने वाले परीक्षाओं में भी बैठने की अनुमति नहीं दिया जाएगा। वैसे प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के हकदार नहीं होंगे जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर दिया जाने का आदेश पारित किया गया। अभ्यर्थियों की परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिंदु पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा। ठीक है, अगर आप लोग चोरी करते हुए पकड़ा जाते हैं, सेटिंग करते हुए पकड़ा जाते हैं तो आप लोग 10 साल का सज़ा होगा। ठीक है, 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा, इसीलिए संभल के। देन हम लोग बात करते हैं परीक्षा शुल्क की। ठीक है, तो देखिए परीक्षा शुल्क आप लोग क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग। तो दूसरे हम लोग बात करते हैं परीक्षा शुल्क का। तो परीक्षा शुल्क देखिए आप लोग क्रेडिट कार्ड हो गया, डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, वॉलेट हो गया, भारत की और यूपीआई के माध्यम से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए वेबसाइट है, इसमें आप लोग पेमेंट कीजिए, इसी से लॉगिन करना होगा www.jpsc.government.in पर। ठीक है, तो देखिए अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची व पिछड़ा वर्ग 2 एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों का आप लोग देखिए 600 रुपया लगेगा, प्लस जो बैंकिंग चार्ज है वो लगेगा। परीक्षा शुल्क में छूट देखिए अनुसूचित राज्य के अनुसूचित जनजाति जाति अभ्यर्थियों के लिए देखिए 150 रुपया सिर्फ लगेगा। कितना लगेगा, यानी कि ST SC के लिए 150 रुपया लगेगा, OBC और जनरल EWS के लिए 600 प्लस जो बैंक चार्ज है वो लगेगा। ठीक है, तो देखिए और अनुसूचित जाति जनजाति
झारखंड के ही होने चाहिए, ठीक है, उन्हीं को इसमें छूट मिलेगा। अगर दूसरे स्टेट का है तो उनको इसमें छूट नहीं दिया जाएगा। और एक बार पेमेंट करने के बाद ये आपका नहीं रिफंड होगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग अब बात करते हैं फॉर्म भरने की। तो देखिए इसका फॉर्म भरने का डेट आप लोग का 29/7/2024 से 10 अगस्त 2024 तक आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। 29 जुलाई 2024 से स्टार्ट होगा और इसका अंतिम तारीख है 10 अगस्त 2024, ठीक है। 10 अगस्त 2024 के देखिए शाम 5 बजे तक आप लोग इस फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। देखिए सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 10/8/2024 अपराह्न 5 बजे तक ही स्वीकार किए जाएंगे। उसके बाद आप लोग के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। देखिए दिनांक 1/8/2024 के बाद दिनांक 11/8/2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध होगा, ठीक है। देखिए परीक्षा शुल्क करने के लिए देखिए आप लोग का लिंक को स्टार्ट हो जाएगा 1/8/2024 से आप लोग का 11 अगस्त 2024 तक आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग संपूर्ण जानकारी दे दिए हैं और ठीक है, आप लोग बता देना चाह रहे हैं इस फॉर्म को भरने के लिए आप लोग भारत के किसी भी कोने से हैं आप लोग भर सकते हैं, सिर्फ आप लोग लेकिन वो जनरल कोटे में ही भर सकते हैं। ST SC का लाभ लेना होगा तो वो आप लोग का OBC का लाभ लेना होगा तो झारखंड के स्थानीय निवासी होना चाहिए तभी इसका लाभ ले सकते हैं। और आप इस फॉर्म को चाहे 1932 खतियान वाले हैं, चाहे 1985 वाले हैं, चाहे 2024 वाले हैं, सभी लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले 2019 के पहले जब रघुवर दास की सरकार थी तभी वो एक बाउंड्री लगाए थे 1985 का, लेकिन ये झारखंड का होनहार मुख्यमंत्री 1932 की बात करके सत्ता में आने वाले मुख्यमंत्री ने इसको हटा दिया और ओपन फॉर ऑल कर दिया, यानी कि भारत के किसी भी कोने से हैं आप इस फॉर्म को झारखंड के किसी भी फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इन्होंने ही कहा था चुनाव पूर्व की 1932 जिसका खतियाना वही इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन जब चुनाव जीत गए हैं तभी बोलते हैं कि आप सभी लोग भर सकते हैं। अब बताइए अब इसमें आप क्या कहना चाहते हैं, जो भी कहना चाहते हैं कह दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जितने भी आप सभी को बताएं क्वालिफिकेशन जो भी कैंडिडेट के पास होगा उन लोगों को भेज दीजिएगा ताकि उन लोग देख सकें और इस फॉर्म को भर सकें, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत ही कम कंपटीशन रहने वाला है, इस बात को आप लोग ध्यान देना है और इस फॉर्म को भर देना सभी लोगों को और तैयारी करना है। क्योंकि आप सभी को बताएं इस साल आप लोग का चुनाव वर्ष के साथ साथ नियुक्ति वर्ष भी होना है, ठीक है। क्योंकि सरकार जो वादा की हो तो वादा पूरा नहीं करेगी तो सरकार किस मुंह से वोट मांगने के लिए आएगी, है ना। तो इस बात को समझना होगा। और अभी तक आप लोग जोहार एग्जाम में नए होंगे तो बोलेंगे कि जोहार एग्जाम सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि जब भी इसी प्रकार का गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का चाहे झारखंड की बात करते हैं चाहे भारत के किसी भी कोने की बात करते हैं अपडेट आप लोग को यहाँ पल पल मिलते रहता है, ठीक है। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।